Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So students, today I'll discuss diversity in the living world, that is lecture 2 and chapter 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता कर लेना चाहिए कि डाइवर्सिटी हम जो इसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसका मतलब क्या होता है. अगर हम उसको शॉर्टन फॉर्म में पढ़ें तो बायोडाइवर्सिटी को दो पार्ट में हम लोग देख सकते हैं. बायो मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी वैरायटी है लाइफ की, जो ज़िंदगी होती है, ठीक है, वो एक ही जगह पर हमें अवेलेबल होती है, लाइक अर्थ पर. इट रिफर्स टू ऑल द वैरायटी ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ, वॉट एवर प्लांट, एनिमल, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. ठीक है, सो मैंने इसीलिए पहले डिफिनेशन लिख दिया है सो दैट आपको ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में. सो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. ये वाला क्लियर हो गया लाइन. सो द सेकेंड लाइन वुड बी दे डिफर इन मार्फोलॉजी. मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस. ठीक है, ये अपीयरेंस में डिफरेंस हो सकता है इनका. ठीक है, अलग अलग डिफरेंट, जैसे कि ह्यूमन का फीचर अलग दिखता है और मंकी का अलग दिखता है, तो उनको देखकर हम समझ सकते हैं. या पेड़ पौधों का अलग दिखता है, देन उनके साइज़ को देखकर, उनके कलर एंड एनाटॉमी. एनाटॉमी में होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर. ठीक है, अपीयरेंस. हैबिटाट्स. सो इन हैबिटाट्स लाइक कि किस एरिया में रह रहे हैं, सॉल्टी एरिया में, मॉइस्ट एरिया में या बर्फीली एरिया में, उस हिसाब से हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं. एंड हैबिट्स कि लाइक वो कैसे हैं, कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं. तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जान सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है. ऑलराइट, सो ये वाला लाइन क्लियर हो गया. वैसे हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये पता है कि 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन नोन स्पीशीज़ है. कहाँ पर? अर्थ पर. और एनिमल की बात करें तो एनिमल में 1.25 मिलियन स्पीशीज़ है अर्थ पर. ये एनिमल की बात हो रही है. ठीक है, और अगर हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट हमारे पास है अबाउट 1.025 मिलियन अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं. ठीक है, आज की डेट में हो सकता है कि लिटिल बिट डिफरेंट हो गया हो. एंड प्लांट की बात करें तो वो हमारे पास 0.5 मिलियन है. तो इतनी सारी स्पीशीज़ है, इनको याद करने के लिए या फिर इनके बारे में नॉलेज रखने के लिए हमें टैक्सोनॉमी की स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है, सो हम देख लेते हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है. टैक्सोनॉमी को अगर हम टू पार्ट्स में सेपरेट करके देखते हैं, टैक्सास एंड नोमोस. टैक्सास मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोस मतलब होता है लॉ ऑफ एनी स्पीशीज़. यानी किसी भी स्पीशीज़ को किसी भी हम ब्लॉक में रख रहे हैं या किसी भी कैटेगरीज में डाल रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉ होगा विदाउट एनी प्रियोर इन्फॉर्मेशन, और किसी बिला वजह हम उसको किसी भी ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं. उसके पीछे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं. फाइन, सो इतना बात क्लियर हो गया. बेसिकली हमें और ये भी इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं कि जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तीनों को जब स्टडी करते हैं तो वो टैक्सोनॉमी के अंदर आता है. ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? प्लेटो से. ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लेटो. अगर हम बात करते हैं इन जूलॉजी, सो एरिस्टोटल कौन थे? वैसे मे बी यू नो, बट मैं बता देती हूँ. एरिस्टोटल ये फादर ऑफ जूलॉजी हैं. ठीक है, ये नीट के क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते. 500% आप सोच सकते हो कि MCQs में आ सकता है इस छोटे से पार्ट का, इस जो मैं अभी लिखवा रही हूँ. एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी एंड ऑब्वियसली फादर ऑफ बॉटनी वुड बी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी. आप बच्चों नोट कर लेना इसको. ठीक है, एंड कैरोलस लिनियस
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फाइन। सो मैंने आपको ये बात क्लियर करा दिया है कि क्या होता है। ये ओरिजिनेट हुआ टैक्सोनॉमी पहले तो प्लेटो से। एरिस्टोटल ने फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, एंड कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। सो टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व होता है किसकी स्टडी में? आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, कि इसको आगे एलैबोरेट करती हूँ, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट देते हैं। नॉमेनक्लेचर, नामीकरण करना, क्लासिफिकेशन, अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करना। ऑलराइट, अब हम आइडेंटिफिकेशन को एलैबोरेट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ओल्ड सिस्टमेटिक और एक होता है न्यू सिस्टमेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब जो कि बना होता है सिस्टेमा से, ठीक है। इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। कोई भी चीज़ें आप इधर लाइक बुक की शेल्फ में आप पेन रख दो एंड बुक की शेल्फ में आप कपड़े रख दो, दैट इज़ ये सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। आप बुक की शेल्फ में से बुक रखोगे तो वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। सो हम ओल्ड सिस्टमेटिक में देख लेते हैं। ओल्ड नाम इसलिए पड़ा है, इसमें कुछ ना कुछ तो अपडेटेड वर्जन नहीं होगा, इसको अपडेट किया होगा तब जाके न्यू सिस्टमेटिक आया। तो क्या चीज़ इसमें चेंजेस आए? ओल्ड सिस्टमेटिक में सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल जो है फीचर्स को डील करते थे, ठीक है। बट इन न्यू सिस्टमेटिक में हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर दोनों को डील करते हैं। आप देख लो, डिफिनेशन है, आप इसको पॉज करके लिख लेना। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इट डील्स विद मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ये सिर्फ इसी को डील करता है, ठीक है। एंड न्यू में क्या है? इट डील्स विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज़ न्यू ब्रांच ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया था? जे हेक्सले ने दिया था। एंड न्यू सिस्टमेटिक जो है इट इज़ यूज टू नो द इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। सो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इसका मतलब होता है नेमिंग, किसी को नाम देना, ठीक है। सो कैरोलस लीनियस जो है फाउंडर हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है। सो इन्होंने दो बुक इनकी थी, एक तो प्लांट के बेस पे थी, एक एनिमल के बेस पे थी। जो प्लांट वाली थी जिसमें प्लांट की सारी स्पीशीज़ के सारे अरेंजमेंट है, उस बुक का नाम था स्पीशीज़ प्लांटेरम। ये याद कर लेना बच्चों, ये नीट के क्वेश्चन में ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्लांट्स वाली बुक का क्या नाम था? स्पीशीज़ प्लांटेरम। एंड एनिमल्स वाली बुक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरा। ऑलराइट, सो इसके रूल्स होते हैं। जो नॉमेनक्लेचर बनाया जा रहा है, यानी जो नाम किया जाता है, उसका कुछ रूल है, ठीक है। रूल्स कहाँ पे मिलेंगे? नॉर्मल नेट पे नहीं मिलते, तो इसके लिए दो बुक बनाई गई थी। एक थी ICBN और एक थी ICZN। ICBN में क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, ये एब्रिविएशन क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इट्स मीन इसमें जितनी भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ICBN में आएंगी, उसमें रूल लिखे होंगे। एंड ICZN में इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया? सो हम कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, उससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा। जैसे कि मैं पिक्चर तो यहाँ पे शो नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं टाइगर की बात करूँ तो टाइगर को और क्या कह सकते हो आप? शेर, ठीक है। अगर मैं हॉर्स की बात करूं तो हॉर्स को आप और क्या कह सकते हो? घोड़ा, ठीक है। अगर मैं लाइन की बात करूं तो आप और क्या कह सकते हो? नींबू। अब मुझे दो ही लैंग्वेज आती है, तीन लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो ये तीनों इसी तरीके से मैं बता सकती हूँ। मुझे कन्नड़ या बंगाली सब नहीं आती है, अदरवाइज मैं उसका भी एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। लाइम एंड नींबू, ठीक है। और अगर मैं आम की बात करती हूँ सो मैंगो, और क्या कह सकते हैं? आम बोल सकते हैं। और एक चीज़ मराठी में मुझे पता है इसे क्या कहते हैं, आंबा, ठीक है। सो इसे आंबा कह सकते हैं। अब जैसे कोई एक विलेजर है,
उसको, उसका खेत है, उसने आम लिया। अब वो आम किसी साइंटिस्ट को या फिर किसी फॉरेनर को, नॉट साइंटिस्ट, किसी फॉरेनर को बेचना चाह रहा है। अब वो ये बताएगा कि ये आम ऐसा है या आंबा ऐसा है, उसे नहीं पता होगा मैंगो, क्योंकि वो गांव का है, ठीक है। अब फॉरेनर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, पर देख के समझ सकता है कि ये आम की बात हो रही है, बट वो क्या कह रहा है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग दो लैंग्वेज में चीज़ों को पुकारते हैं, एक तो साइंटिफिक नेम होता है, एक वर्नाकुलर नेम होता है। तो वर्नाकुलर नेम के साथ ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है। पहला रूल क्या होता है, द नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंटेन 2 वर्ड्स। कोई भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें वो 2 वर्ड्स को कंटेन करता है। लाइक हम मैंगो की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका, एल, इस तरह से नाम होता है, ठीक है। ये 2 नाम को कंटेन किया, ठीक। एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम, ऑलराइट। जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा जेनेरिक नेम होगा, और ये सेकेंड इंडिका क्या है, ये इसका स्पेसिफिक नेम है, ये स्पीशीज़ का स्पेसिफिक नेम होता है, ऑलराइट। एंड जो एल होता है ये साइंटिस्ट का नेम का फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है। कार्लोस लीनियस का एल, ऑलराइट। तो अभी इसको देख के मैं पूरा एग्जाम्पल आपको ये याद करा दूंगी। अब सेकेंड बात करते हैं, वाइल राइटिंग दीज वर्ड ऑलवेज रिमेंबर। जब हम ये चीज़ लिख रहे होते हैं तो या तो हम कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं या फिर हम हाथ से लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा हमारा कैपिटल होना चाहिए, एंड जो सेकेंड लेटर है वो हमेशा हमारा स्मॉल होना चाहिए। इतना बात क्लियर आया। मैग्नीफेरा इंडिका, कभी भी आप कोई भी साइंटिफिक नेम लोगे, आप होमोसेपियंस ले लो, आप पैंथेरा टिग्रिस ले लो, जितने भी नेम लोगे तो उसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल एंड सेकेंड वन इज स्मॉल में होगा। ये चीज़ 2 रूल हो गए देख कर। थर्ड रूल की बात करें, इन केस दीज वर्ड्स आर हैंड रिटन एंड टाइप फॉन्ट। मैंने क्या बताया था, हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन हम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। बट अगर ये टाइप फॉन्ट है तो इसको हम लोग इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। तो चौथी बात क्या करते हैं, द साइंटिफिक मीनिंग वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक। ये हमेशा लैटिन और ग्रीक वर्ड में होता है। क्यों लैटिन एंड ग्रीक वर्ड में होता है, क्योंकि ये डेड होते हैं। डेड का मतलब क्या हो, समझ रहे हो, डेड का मतलब ये नहीं कि मरा हुआ, मतलब कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, फाइन। सो यही मैंने अभी लाइन बोली थी, बिकॉज दीज आर डेड और कंप्लीट लैंग्वेजेस एंड डोंट अंडरगो एनी फर्दर चेंज अहेड। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। तो फर्दर क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर तो यही है, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। सो यहाँ पर 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, और इनको हम लोग ब्रॉड या ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी कहते हैं। वैसे मैंने एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको समझाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर से ईजी से याद हो जाएगा। सो अगर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, एक अगर राइट साइड की बात करें तो इट्स कॉल्ड टेक्सस, और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो इट्स कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ऑलराइट। सो इसमें क्या होता है, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इसी तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। एंड टेक्सस में क्या है, अगर हम होमो सेपियंस की बात करते हैं स्पीशीज़ में, होमो इज़ अ जीनस, फैमिली होमिनिडा, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमिलिया। इस तरह से आपको बहुत सारी स्पीशीज़ के नाम याद करने पड़ेंगे। सो
हम एक चीज़ जान लेते हैं, जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है लाइक स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये चेंज नहीं होती है, बट जो टैक्सेस होते हैं ये चेंज होते रहते हैं पर ऑर्गेनिज्म। हमने यहाँ होमो सैपियंस लिया तो उसका ये है, अगर हम यहाँ पे फर्दर लाइक लॉयन का ले लेते हैं या फिर किसी मंकी का ले लेते हैं तो उसका अलग हो जाता है। तो ये हमारा चेंज होता रहेगा, बट ये चेंज नहीं होगा। इसको याद करने के लिए क्या सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। सो कैसे याद करेंगे, कीप का के से मतलब किंगडम, पी का प्लेट से मतलब फाइलम, क्लीन का सी से मतलब क्लास, ऑर्डर का ओ से मतलब ऑर्डर और से एंड फैमिली का एफ से मतलब फैमिली, जी गेट्स का जी से मतलब जीनस एंड लास्ट वन सिक। तो इस तरीके से हम याद करेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा, हम ऊपर नीचे इसको करेंगे नहीं, ठीक है। सो इसको याद कराने के लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी लाइन। ओके फाइन, सो हम यहाँ पे आपको स्टोरी, ये एक स्टोरी टाइम है, हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे जिसके बिहाफ पे, क्योंकि ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका ट्रिक मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से याद करते हैं। सपोज़ एक 5 स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मंकी था, रेसस मकाका था, टाइगर था, लॉयन एंड लेपर्ड। मंकी का साइंटिफिक नेम क्या था, मकाका फैसिकुलरिस। दूसरे मंकी का रेसस मकाका का नाम था मकाका मुलाटा, देन टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लॉयन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस। यहाँ पे मंकी कहता है कि मैं लाइक ये तीनों से बोलता है, मैं और मकाका दोनों, मकाका एंड मुलाटा दोनों ही शाही ख़ानदान से हैं। सो हमारा जो है, पहले तो ये स्पीशीज़ की बात करें, ये स्पीशीज़, ये स्पीशीज़, ये स्पीशीज़, इंडिविजुअल स्पीशीज़, ठीक है। अब इंडिविजुअल स्पीशीज़ में इन्होंने बोला कि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं, हमारे शाही ख़ानदान का टाइटल है मकाका, हम मकाका से बिलोंग करते हैं। तो मकाका क्या हो गया, इनका शाही ख़ानदान जीनस। तो टाइगर, लेपर्ड एंड लॉयन ने भी बोला हम भी जो है शाही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं और हमारे शाही ख़ानदान का टाइटल है पैंथेरा। तो इस बात पे यहाँ पे जीनस क्या हो गया दोनों में, ये मकाका इनका जीनस है एंड टाइगर, लॉयन एंड लियोपर्ड का पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, फाइन। फिर उस बात पे मकाका को गुस्सा आ गया। मकाका बोलते हैं हम लोग एक फैमिली के हैं क्योंकि हम में सिमिलैरिटी सेम है। तो टाइगर भी बोलता है हम भी सेम फैमिली के हैं, हम में भी सिमिलैरिटी सिमिलर है, लाइक ये हर्बीवोरस हैं तो ये कार्निवोरस हैं। फिर उसके बाद जो मकाका को गुस्सा आ गया, ठीक है। फिर ऑर्डर की बात करने इन्होंने बोला कि हम दोनों सेम फैमिली के हैं, सेम स्पीशीज़ रखते हैं, हम तुमसे अलग हैं और हम ज़्यादा अच्छे हैं। इस बात पे दोनों में दुश्मनी हो गई, ठीक है। फिर ये क्लास में थे, टीचर आता है, टीचर कहता है नॉट टू वरी अबाउट दैट, आप सब एक ही क्लास के हो, यानी आप सब मैमल्स में आते हो, आप मैमेलिया ग्रुप में आ रहे हो। तो इनका क्लास क्या हो गया, पाँचों के पाँचों का मैमेलिया, इनमें थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। फिर इनके पास जो है दूसरा टीचर आता है, वो कहता है कि आप फाइलम, आपका फाइलम कॉर्डेटा है, तो आप एक ही फैमिली में आते हो या एक ही फाइलम है आपका। एंड देन बाद में इनके प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कंग्रेचुलेशन, आप लोग को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सब एक किंगडम में आते हो। किंगडम मतलब इनका स्कूल, जिस स्कूल में थे उसमें सारे सब पढ़ रहे थे, तो वो एक किंगडम में आ गया, एक हब। तो अगर हम इस स्टोरी से एक चीज़ समझ सकते हैं, जो किंगडम है एक स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग हैं, यानी सिमिलैरिटी लेस है। एंड अगर स्पीशीज़ की बात करें, इंडिविजुअल स्पीशीज़, ये दोनों स्पीशीज़ हैं, इनकी सिमिलैरिटी हाई है। सो सबसे ज़्यादा अगर इसमें किंगडम में सिमिलैरिटी हमारे पास 2 सिमिलैरिटी मिलेगी, तो स्पीशीज़ में 200 मिलेगी। फाइन, इतना वास्ट डिफरेंट होगा।
सो आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सो मैं आपके लिए ये बोनस डेफिनेशन है जिसे मैंने समझाया है स्टोरी फॉर्म में। आप इसे पॉज कर लेना और इसे नोट डाउन कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और थम्स देते रहना मुझे। फाइन। तो आप इसे पॉज करके सेव कर लो।